News updates are brought to you by Style Boost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज बुध का दिन है और 24 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी 27 का तक 2077 नवंबर 2020 ईस्वी की 11 तारीख है। क़याम पाकिस्तान से पहले मुत्तहिदा पंजाब के वज़ीर आज़म और यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह सर खिज़र हयात टवाना के पोते मलक खिज़र हयात टवाना ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू की रिहाइश गाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस मौका पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है और मैंने मौजूदा सियासी हालात में मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर अपना सियासी किरदार अदा करने का फैसला किया है। इस मौका पर ज़िली सदर चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू और MNA जावेद हसनैन शाह भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि तहरीक पाकिस्तान में यूनियनिस्ट पार्टी क़याम पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी जद्दोजहद की सख्त मुखालिफ थी और पंजाब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग और सर खिज़र हयात टवाना की ज़ेर क़यादत यूनियनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला हुआ था। यूनियनिस्ट पार्टी की मुखालफत की वजह से मुस्लिम लीग को कई नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और जुग्राफियाई तौर पर भी पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ था। यूनियनिस्ट पार्टी को अंग्रेज़ों की मुकम्मल हमायत हासिल थी। है जी और मेरा ताल्लुक़ कालरा तहसील शाहपुर ज़िला सरगोदा से है और मैं साबिक वज़ीर आला पंजाब यूनाइटेड पंजाब सर मलिक खिज़र हयात टवाना का पोता हूँ और आज मैं PMLN को ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ और इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी पार्टी के लिए जितना भी कर सका वो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। मुस्लिम लीग नून जिला सरगोदा के सदर चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू और कौमी असम्बली के रुकन सैयद जावेद हसनैन शाह ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नूनों के घरों पर बिला जवाज छापे मारे जा रहे हैं। साबिक मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलक असलम नवीद और साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी रिजवान गिल को झूठे मुकदमात बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू ने कहा कि साबिक मेयर कॉरपोरेशन को उस वक्त उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया जब वो अपने बच्चों की शादी की तकरीब में शरीक थे। उन्होंने कहा कि दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। अब्दुल रज़ाक ढल्लू ने कहा कि लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे के खौफ से झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली सैयद जावेद हसनैन शाह ने इस मौके पर कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा हूं। मेरा फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं कल भी नवाज शरीफ के साथ था और आज भी नवाज शरीफ के साथ हूं और हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहूंगा। इस मौका पर उन्होंने ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नून बिला जवाज गिरफ्तारियों के खिलाफ जल्द एहतजाज करेगी। आपका मुस्लिम लीग शमूलियत में शामिल होने पर दिल की था गहराइयों से मशकूर हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहादुर और अजीम लोगों का काम होता है जो पार्टी में मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े हों। आम हालात में या गवर्नमेंट के हालात में तो पार्टी में सब खड़े होते हैं, लेकिन आज इनका मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का
वोट बैंक भी बढ़ा है और उसका ग्राफ भी बढ़ा है। और यहाँ मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि हमारे बहुत ही प्यारे साथी जनाब मेयर सरगोदा मलिक असलम नवीद अवान को एक सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर सरगोदा में 150 से ऊपर कॉलोनियाँ हैं, उनके भी नक्शे इसी तरह हैं जिस तरह मलिक साहब के हैं। लेकिन ये एक प्लान था, एक प्रोग्राम था कि हमने मुस्लिम लीग के लोगों को अरेस्ट करना है, उनको हरासा करना है और उनके खिलाफ ऐसे इकदाम करने हैं जिससे वो पार्टी छोड़ने की कोशिश करें या पार्टी से दूर हटने की कोशिश करें। और इसी तरह चौधरी रिजवान गिल के साथ भी हुआ है कि वो भी कोई ऐसा मसला नहीं, वो भी एक आम सा केस था और वो उसका हल भी उन्होंने क्लियर कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उनके दोस्तों को, उनके वर्करों को हरासा करने के लिए ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, हम सब लोग इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ डट कर खड़े हैं। हम मियाँ नवाज शरीफ के बाजू हैं, हम अपनी बहन मरियम नवाज शरीफ के भाई बनकर खड़े हैं, अपने कैद शहबाज शरीफ के बेटे बनकर खड़े हैं और हमजा शहबाज के भाई बनकर खड़े हैं। हम हर हालत में, चाहे हमें ये जेलों में भेजें, चाहे हमें ये कैद करें, चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी करें, हमारा तन मन धन हाजिर है, हमारा जान हमारा माल, हम सब कुछ अपनी पार्टी पे खर्चने के लिए तैयार हैं। हम ये एंटी करप्शन वर्प्शन के पर्चों से नहीं डरते। हम समझते हैं कि ये हमें डराने के लिए कर रहे हैं। तो ये 2000 में भी जनरल मुशर्रफ ने बहुत कुछ किया था, हमने उस वक्त भी उसका डट कर मुकाबला किया था। और आज भी जो इक़्तिदार के चोर दरवाज़ों से आकर हमें डराने की कोशिश करे, या ये इमरान खान जो सिलेक्टेड और जाली वज़ीर आज़म है, ये हमें दबाव देने की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी के वर्कर क्या, हमारी पार्टी के वर्करों के बच्चे, उनकी बीवियां, उनके घर के लोग, हर शख्स मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। और सरगोदा मुस्लिम लीग का किला है, पूरा पंजाब जानता है। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी करप्शन के लोगों को कि वो इमरान खान की टाइगर फोर्स बनने की कोशिश ना करें, वो अपने जायज हक का इस्तेमाल करें। वो इतने मुतहरक ना हो कि एक दिन पहले उन्होंने एंटी करप्शन के डायरेक्टर को यहां से इसलिए फारिग किया कि तुम नून के लोगों को हाथ नहीं डाल रहे, यहां से डीपीओ को इसलिए फारिग किया गया कि तुम नून के लोगों को प्रेशराइज नहीं कर रहे। तो हमें इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो मर्जी जौन सी मर्जी वर्दी पहन के आ जाए, एक दूसरे की वर्दी इस्तेमाल कर लें, कुछ करें, इंशाअल्लाह ताला ना हम एंटी करप्शन से डरते हैं, ना थानों से डरते हैं, ना जेलों से डरते हैं, ना हथकड़ियों से डरते हैं। हम हर सूरत में, हर हाल में, मेरे तमाम साथी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs, MPs, पार्टी वर्कर, पार्टी के उहदेदारान, सब लोग पूरे जिले से इंशाल्लाह डट कर खड़े हैं। और आप देख लें कि एक भी शख्स पूरे जिले से पार्टी छोड़कर नहीं गया, बल्कि मैं मलिक खिजर या टवाना को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो आज मुश्किल वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमारे साथ आके खड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि टवाना साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं हमारे साथ इससे पहले आज तक जिस तरह सरगोदा के मीडिया ग्रुप्स ने, सरगोदा के साफियों ने जितना हमारे साथ एक तावन किया, भाईचारे के साथ हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे, हर हाल में खड़े रहे, मैं इन तमाम दोस्तों का भी जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं उनका मशकूर हूँ। सरगोदा समेत पंजाब भर में शादी हाल्स मालकान ने 20 नवंबर से शादी हाल्स बंद करने से इनकार कर दिया है। शादी हाल्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने कहा है कि 7 माह बाद शादी हाल्स खोले गए हैं और अब SOPs पर पूरी तरह अमल दरामद हो रहा है। इसके बावजूद शादी हाल्स को बंद करवाना हजारों अफराद को बेरोजगार करना और मुल्की मीशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। सरगोदा प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन राव तारिक इस्लाम, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वकास लतीफ, सीनियर नायब सदर राना इब्राहिम, नायब सदर मोहम्मद हुसैन चीमा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ख्वाजा जवाद हसन, कैसर खरल
और दीगर ओहदेदारान ने कहा कि 25 सितंबर को 7 माह बाद शादी हाल खोलने का ऐलान किया गया तो मुहर्रम और सफर की वजह से कारोबार का आगाज नहीं हो सका और अब दोबारा काम शुरू हुआ तो शादी हाल के बिजनेस को बरह रास्त निशाना बनाकर बंद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन जलसे करते हैं तो कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। दीगर शोबों में भी ऐसा ही हो रहा है। शादी हाल मालकान को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं तो उनका कारोबार क्यों बंद करवाया जा रहा है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। राव तारिक इस्लाम ने कहा कि 20 नवंबर को किसी सूरत शादी हाल बंद नहीं करेंगे और हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। शादी हाल एसोसिएशन के ओहदेदारान ने कहा कि शादी हाल की बंदिश से इस कारोबार से मुंसलिक 60 से जायद कारोबारी शोबे भी मुतासरा होते हैं। हजारों अफराद इस कारोबार से वाबस्ता हैं और उन्हें बेरोजगार करना दानिशमंदी नहीं है। हुकूमत दुरुस्त और सही सिमत में फैसला करे तो कोरोना के बावजूद मुल्क की मीशत को संभाला देकर चलाया जा सकता है। अगर हुकूमत ने दुरुस्त फैसले ना किए तो भूख के मारे अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।